नमस्कार, स्वागत है आपका यूएन राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपाशंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजसमंद के देवगढ़ में पेट्रोल पंप मालिक से लूट, 25 लाख रुपए लूटकर बदमाश फरार। बैंक में रुपए जमा कराने जाते समय किया वारदात को अंजाम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नागौर की हनुमानबाग कॉलोनी में धमाका, व्यवसायी के घर के बाहर हुआ धमाका। विस्फोट से लोगों में दहशत का माहौल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उदयपुर में हादसे ने ली 4 की जान। सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान हुआ हादसा, एक दूसरे को बचाने के चक्कर में गंवाई जान। बाड़मेर के बालोतरा कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। 2 दमकलों ने पाया आग पर काबू। आग के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। सीकर में हालात हुए सामान्य, संभागीय आयुक्त और आईजी ने किया शहर का दौरा। हालातों का जायजा लेकर शांति बनाए रखने की अपील। अब खबरें विस्तार से। राजसमंद के देवगढ़ में पेट्रोल पंप मालिक से लाखों की लूट का मामला सामने आया है। पेट्रोल पंप संचालक गौतम जैन 25 लाख रुपए बैंक में जमा करवाने जा रहे थे, लेकिन लुटेरों ने रास्ते में ही कार पर तलवार से वार कर रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। आपको बता दें कि कार के ऊपर उन बदमाशों ने तलवार से वार किया और 25 लाख रुपए लूट लिए। ये पूरी वारदात पेट्रोल पंप के मालिक के साथ हुई, जो रुपए से भरा बैग अपनी कार में लेके जा रहे थे, लेकिन अचानक रास्ते में बदमाशों ने उन्हें रोक लिया, कार पे वार किया और उनसे बैग छीन के फरार हो गए। उदयपुर में एक दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान यह हादसा हुआ। लोगों ने बताया कि 4 सफाई कर्मी सेफ्टी टैंक की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक टैंकर में गिर गया, जिसे बचाने के लिए 3 सफाई कर्मी सहित मकान मालिक का बेटा भी टैंक में कूद गया, लेकिन एक दूसरे को बचाने के चक्कर में सभी हादसे का शिकार हो गए, जिसके चलते इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं निगम की आपातकालीन टीम को इसकी सूचना दी गई, लेकिन निगम की टीम बिना रेस्क्यू सामान के मौके पर पहुंची, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया, जिसे देख निगम के कर्मचारी मौके से गायब हो गए। वहीं एम्बुलेंस के भी करीब आधा घंटे की देरी से पहुंची। ऐसे में लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिला है। इसके बाद लोगों ने जेसीबी की मदद से टैंक में गिरे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां 4 को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर और एसपी भी हॉस्पिटल पहुंचे।
ये सारा हादसा सेफ्टी टैंक में एक मजदूर के गिरने के कारण हुआ। उसे बचाने के लिए बाकी 3 लोग भी कूद गए और ये पूरा दर्दनाक हादसा घटित हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा सोचने वाला विषय ये है कि एक तो निगम की टीम जो है वो देरी से पहुंचती है, उसके बावजूद फिर वो रेस्क्यू का सामान अपने साथ लेके नहीं आई। तो ये सोचने वाला विषय है, जो कि प्रशासन की लापरवाही थी। हो सकता था इनमें से किसी व्यक्ति की जान बच जाती। जहां हनुमान बाग कॉलोनी में हुए विस्फोट से दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक व्यवसायी प्रेम मंडा के घर के बाहर देर रात जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख, एएसपी राजकुमार, सीओ प्रकाश भी कॉलोनी पहुंचे और मामले की जानकारी ली। मामले की जांच में जुटी पुलिस के मुताबिक खनन क्षेत्र में विस्फोटक के रूप में काम लिए जाने वाले डिटेक्टर से यह धमाका किया गया। इसका मकसद था व्यवसायी प्रेम मंडा को भयभीत करना। कोतवाली थाने में सूचना मिली कि हनुमान नगर नागौर स्थित प्रेम सिंह जी मंडा का निवास है। वहाँ अपने परिवार सहित रहते हैं। ये मिस्टर प्रेम सिंह जी मंडा मूल रूप से कुचेरे का रहने वाले हैं और यहाँ इनका मकान भी है। तो मध्य रात्रि को यहाँ कोई धमाके की आवाज़ सुनी और धुआं निकलने के बारे में सूचना मिली थी, जिस पर कोतवाली थाने से पुलिस अधिकारी यहाँ मौके पर पहुँचे थे और ये पाया कि लोहे का बड़ा गेट था, उसके पास में बाहर की साइड में खड्डा बना हुआ है और लोहे के गेट के अंदर की साइड की जो पत्ती है वो भी मुड़ी हुई है। तो निश्चित रूप से किसी ने किस एंगल से है, हम अलग अलग एंगल से जांच करेंगे। तो यहाँ विस्फोट करने की कोशिश की है, उसका उद्देश्य क्या था इसके बारे में भी हम जानकारी ले रहे हैं और रिपोर्ट हमें मिलेगी और जैसी कानूनी कार्रवाई होगी आगे। सीकर में पथराव की घटना के बाद आज हालात सामान्य रहे। संभागीय आयुक्त राजेश्वर सिंह और आईजी प्रियदर्शी हेमंत ने शहर का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। वहीं दोनों अधिकारियों ने शहर के मौजूद लोगों से बात कर शांति बनाए रखने की अपील की। दोनों अधिकारियों ने मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान सीकर के बाजार खुलने से भी थोड़ी चहल पहल बनी। इस दौरान उनके साथ कलेक्टर के बी गुप्ता, एसपी अखिलेश कुमार भी साथ रहे। सभी अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि किसी को शांति व्यवस्था खराब नहीं करने दी जाएगी। जो भी शहर के माहौल को खराब करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 30 मार्च की रात दो पक्षों में कहासुनी के पथराव के कारण तनाव के हालात पैदा हो गए थे। इसके बाद वहां धारा 144 लागू हो गई। प्रशासन को वहां के बिगड़ते हालात के मद्देनजर इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगानी पड़ी। अब हालात सामान्य होने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है, लेकिन सुरक्षा के लिए जाब्ता तैनात कर रखा है। बाड़मेर के बालोतरा में कपड़ा फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। घटना जसोल गांव के औद्योगिक क्षेत्र की है, जहां अज्ञात कारणों के चलते कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई। जिसकी सूचना मिलते ही 2 दमकल मौके पर पहुंची, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भीलवाड़ा के रायला टोल नाके पर हादसे में 15 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक टोल पर खड़े गैस सिलेंडर से भरे ट्रक से मिनी बस टकरा गई, जिससे बस में सवार 15 लोग घायल हो गए, जिन्हें घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं बस में सवार सभी लोग भीलवाड़ा जा रहे थे।
बाड़मेर के बालोतरा कस्बे के खेड़ गांव से गुजरती सड़क जगह जगह से क्षतिग्रस्त हुई, जिसमें मार्ग से गुजरने वाले चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मार्ग से अधिकारी भी गुजरते हैं, लेकिन किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया। जबकि खेड़ गांव में भगवान रणछोड़ जी का मंदिर होने से भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन पंचायत प्रशासन लेकर अधिकारी सभी ने आंखें मूंद रखी हैं। हनुमानगढ़ के फैफाना में नोहर सिरसा सड़क मार्ग पर गुड़िया बस स्टैंड के पास क्षतिग्रस्त पुलिया हादसों को न्योता दे रही है, जिसको लेकर हमेशा लोगों के मन में दुर्घटना होने का डर बना रहता है। ऐसे में लोगों की परेशानी को A1 टीवी में प्रमुखता से प्रसारित किया गया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। टूटी पुलिया को सही करवाकर सड़क पर पेंच वर्क का कार्य करवाया गया। इसके लिए ग्रामीणों ने A1 टीवी का आभार व्यक्त किया। उदयपुर के सेमारी कस्बे में प्रताप टैलेंट एकेडमी की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के ग्राउंड में वार्षिक उत्सव फागण 2017 एक शाम प्रताप के नाम का आयोजन किया गया। वार्षिक उत्सव में कस्बे सहित गांवों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने कई रंगारंग प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। वहीं दर्शकों ने तालियों की गूंज और पारितोष देकर बच्चों को भरपूर उत्साहवर्धन किया। जैसलमेर के पोखरण में भादरिया माता मंदिर में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें माता के दर्शनों के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मेले में पोखरण, फलोदी, बाग, मोरानी, सतासर सहित कई गांव के श्रद्धालु माता के दरबार पहुंचे। वहीं मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए दर्शनों के लिए मुख्य मंदिर के 2 दरवाजे खोलकर माता के दर्शनों की व्यवस्था की। हमेशा की तरह भादरिया माता के इस मेले में इस बार भी भक्तों की भीड़ बनी हुई है। भक्त सुबह से ही माता के दर्शन के लिए यहां पहुंच जाते हैं और पूरे दिन माता के दर्शन के लिए यहां भक्तों की भीड़ बनी रहती है। गर्मी के प्रारंभ होते ही कूलर और पंखों की मांग बढ़ जाती है। वहीं पर इन दिनों खसखस की टाटी की मांग भी जोरों पर देखी जा रही है। गर्मी से निजात पाने के लिए घरों को ठंडा करने के लिए खसखस की टाटी का अधिक प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ ग्रीन जालियों को भी धूप से बचाव के लिए लगाया जाता है। कई जगह गर्मी में सड़क किनारे ठंडा पानी पिलाने के लिए प्याऊ का भी निर्माण किया गया है। गुलाबी नगरी के चांदपोल बाजार के कल्याण जी के रास्ते में खसखस की टाटी के निर्माण का कार्य जोरों पर है। खसखस की टाटी बनाने वाले व्यापारी आसिफ पटेल ने बताया कि मार्च के माह से ही टाटी और प्याऊ का ढांचा बनाने का कार्य किया जाता है। पिछले दिनों गर्मी अधिक पड़ने के कारण टाटी और प्याऊ के बाजार में तेजी आई है। प्याऊ और खसखस की टाटी बनाने के लिए कारीगर को काफ़ी टाइम से इसकी तैयारी करनी पड़ती हैं, पर आजकल उनके पास समय नहीं हो रहा। वहीं प्याऊ और खसखस की टाटी के निर्माण पर 20 से 25% महंगाई का असर हुआ है। बारां के शाहबाद कस्बे के केलवाड़ा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या करने और सबूत मिटाने के मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएचओ नारायण राम ने बताया कि वसुंधरा कॉलोनी निवासी रघुवीर सहरिया ने अपने भाई की हत्या का मामला दर्ज करवाया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र और राम लखन को गिरफ्तार किया है। वहीं धर्मेंद्र की निशानदेही पर उसके मकान से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और हत्या के वक्त का खून से सना शर्ट भी बरामद किया है।
जैसलमेर के आसानी रोड स्थित ज्वेलरी की दुकान से आभूषण चोरी करने के आरोप में महिला गैंग को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। यह महिला गैंग दुकानदारों को बातों में उलझाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करती थी। हालांकि इस दौरान गैंग के अन्य सदस्य फरार होने में सफल रहे। पुलिस को व्यापारी ने बताया कि कुछ महिलाएं चांदी की पायल देखने के बहाने चांदी के अन्य जेवर अपने कपड़ों में छुपा ली, जिसके बाद महिलाएं वहां से निकलने लगी तो दुकान मालिक ने शक होने पर महिलाओं को रुकवाया, जिसके बाद महिलाओं ने भागने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार के हल्ला मचाने पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस पूरे मामले में ज्वेलरी की दुकान को इन्होंने निशाना बनाया। ये एक महिला चोरों का गिरोह था जो लोग दुकानों में जाते थे और वहां दुकानदार को कहते थे कि भी हमें कोई ज्वेलरी दिखाइए, और उसके बाद में जैसे ही उनकी नज़र इधर उधर होती थी ये वहां पे अपना हाथ साफ कर लेते थे। तो पूरा गिरोह इनका सक्रिय है। ऐसी ही घटना को अंजाम देने ये वहां एक दुकान में पहुंचे, लेकिन दुकानदार की सतर्कता की वजह से ये चोरों का गिरोह है जो पकड़ा गया। धौलपुर के सेपुई थाना क्षेत्र के तसीमो कस्बे की कुशवाहा बस्ती में मोबाइल टावर से निकली विद्युत शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से 3 मकानों में आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग से तीनों घरों में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन सहित लाखों का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ितों ने बताया कि तारों से आए दिन शॉर्ट सर्किट से चिंगारियां निकलती थी।